नमस्कार मित्रों, यह है अमर श्री एकेडमी और आज आप सब पढ़ेंगे जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस की ट्रिक्स, वो भी एक कहानी के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं। विश्व युद्ध के दौरान अनाथ एनआरआई, युवा भारतीय सेना और हमारे प्रिय नेताजी सब मिलकर मतदान करते हैं और कुष्ठ रोगी लाला जी की शहादत को याद करते हैं। स्टोरी के माध्यम से एक ट्रिक को समझा है, वो स्टोरी आपके सामने लिखी हुई है। आइए एक बार फिर से इस स्टोरी को समझते हैं। देखिए, विश्व युद्ध के दौरान अनाथ एनआरआई, युवा भारतीय सेना और नेताजी सब मिलकर मतदान करते हैं एवं कुष्ठ रोगी, देखिए एक कुष्ठ रोगी हैं जिनका नाम क्या है, लाला जी। तो एवं कुष्ठ रोगी लाला जी की शहादत को याद करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अपने दिवस की ओर बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे दो चीज लेनी। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक विश्व युद्ध हमने ले रखा है और इसके बाद अनाथ एनआरआई से हमने यहाँ पे केवल अनाथ ले रखा है। तो इससे आपका एक दिवस बन गया है विश्व युद्ध अनाथ दिवस, जो कि आपका मनाया जाता है 6 जनवरी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब कोई युद्ध होता है तो अनेक लोग मारे जाते हैं और जितने लोग मारे जाते हैं उन सब के कोई ना कोई बच्चे तो होते ही होते हैं और वह इस स्थिति में अनाथ हो जाते हैं। और हम सब भली भांति परिचित हैं कि एक अनाथ की से जो है समाज किस प्रकार शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से उसका शोषण करता है। अतः अनाथ बालक का सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक शोषण नहीं हो, इसके जागरूकता हेतु इस दिवस को मनाया जाता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले दिवस की ओर। अब यहाँ पे हमने जो एनआरआई छोड़ रखा था, अब हम यहाँ एनआरआई से लेके एक दिवस बनाते हैं, एनआरआई दिवस। देखिए, एनआरआई का मतलब होता है आपके प्रवासी भारतीय। तो आपका एनआरआई दिवस इसे आप कह सकते हैं या आप इसे प्रवासी भारतीय दिवस कह सकते हैं। यह आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, 9 जनवरी की डेट बहुत महत्वपूर्ण रखती है क्योंकि इसी दिन जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से यह बहुत ऐतिहासिक डेट भी होती है। और इसी के साथ साथ जो यह दिवस है, इसकी शुरुआत 9 जनवरी 2003 से की गई थी और जो यह दिवस था, यह लक्ष्मीमल सिंघवी के दिमाग की उपज थी, क्योंकि वह चाहते थे कि जो भारत को छोड़कर विदेश में भारतीय जा रहे हैं वह अपने देश की संस्कृति के प्रति उत्तरदायित्व लें, इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है। दोस्तों, जो अगला हमारा दिवस है वह है युवा भारतीय सेना। देखिए, हम यहाँ पे युवा भारतीय सेना पे हम केवल युवा लेंगे और युवा से हम एक दिवस बनाएंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस, और यह मनाया जाता है 12 जनवरी को। दोस्तों, 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है, इसीलिए इस दिवस को एक युवा के तौर पे, युवा दिवस के तौर पे, अर्थात राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पे मनाया जाता है। दोस्तों, जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनसे महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस, यह दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। अपने गुरु के नाम पर ही इन्होंने एक मिशन की स्थापना की थी। यह मिशन 1896 से 97 के बीच रामकृष्ण मिशन के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम इस मिशन की स्थापना कलकत्ता के समीप वराहनगर में हुई और कालांतर में इसे बेलूर, जो कि कलकत्ता के समीप ही पड़ता है, वहां पे स्थानांतरित कर दिया गया। स्वामी विवेकानंद जी 1893 को आयोजित शिकागो में धर्म संसद में एक ओजस्वी भाषण देने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने व्याख्यान कौशल से संपूर्ण विश्व को भारत के महत्वता के बारे में अवगत कराया था। दोस्तों, हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानकारी एकत्र कर चुके हैं।
आइए चलते हैं हम अपने अगले दिवस की ओर। इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इसी दिन मतलब 12 तो तारीख रहेगी, लेकिन 12 के बाद यदि हम अगस्त लगा दें तो जो 12 अगस्त होगा उसमें आपका विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। तो पॉइंट करे रहिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी है, तो वहीं पे विश्व युवा दिवस आपका 12 अगस्त है। डेट में अंतर नहीं है, केवल उसके मंथ बदल गए हैं। इसके बाद चलते हैं हम अगले। देखिए हमने युवा तो ले लिया था, लेकिन उसके बाद हमने भारतीय सेना को जो है वो छोड़ दिया था। अतः भारतीय सेना से जो है आपका एक दिवस बनता है भारतीय सेना दिवस, जो कि मनाया जाता है 15 जनवरी को। आइए दोस्तों जानते हैं इस दिवस के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी साथ लेके आता है। भारतीय सेना। दोस्तों, भारतीय सेना का गठन 1776 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में किया जाता है। इसके पश्चात 15 जनवरी सन 1949 ईस्वी में हमारे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा अंग्रेज शीर्ष कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस बुचर से पदभार ग्रहण कर लेते हैं। और इस प्रकार जो हमारे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा हैं वह स्वतंत्र भारत के पहले सेना प्रमुख बन जाते हैं। और इसी उपलक्ष्य में हमारी भारतीय सेना द्वारा 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जो वर्तमान में 15 जनवरी 2020 को भारतीय सेना दिवस मनाया गया, यह उसका 72वां सेना दिवस था। इसमें सर्वप्रथम पहली बार सलामी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत को दी गई और इस परेड की पूरी जिम्मेदारी वर्तमान सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने उठाई। दोस्तों, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा से जुड़ा एक और फैक्ट है कि 1947 को इन्हें भारतीय सेना की कमान सौंपी गई, जब पाकिस्तान द्वारा 1947 में युद्ध होता है। और इस युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए इन्होंने वह युद्ध भारत को जिताया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसको देखकर भारतीय थल सेना अपने इस दिवस को बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाती है। दोस्तों, अभी हमने जो है भारतीय सेना दिवस के बारे में जाना। इसके बाद जो अगली जयंती आती है वह है आपकी, देखिए अगला बचता है यहाँ पे क्या है, नेताजी। तो नेताजी से हम एक यहाँ पे एक जयंती आती है, नेताजी जयंती। देखिए दोस्तों, नेताजी के बारे में सब कोई जानता है हमारे यहाँ कि जो नेताजी हैं वह कौन थे, हमारे सुभाष चंद्र बोस थे। आइए सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में जानकारी उपलब्ध करते हैं। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी में कटक में हुआ था। 1920 ईस्वी में वे भारतीय सिविल सेवा में चुने गए, परंतु 1921 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू करने पर उन्होंने नौकरी छोड़कर राजनीति में प्रवेश किया। सन 1938 ईस्वी में वह कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा के अध्यक्ष चुने जाते हैं, परंतु इस अधिवेशन में महात्मा गांधी से हुए मतभेदों के फलस्वरूप वह इसे त्याग देते हैं और सन 1939 से 40 के बीच में वह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। इसके बाद 1942 में टोक्यो में स्थापित आजाद हिंद फौज, जिसके संस्थापक रास बिहारी बोस थे, उनकी 1943 में जापान जाकर कमान संभालते हैं। इसी आजाद हिंद फौज की भारतीय स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सुभाष चंद्र बोस के दो प्रसिद्ध नारे थे, एक तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दूसरा दिल्ली चलो। दोस्तों, नेताजी यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। अब आते हैं नेताजी सब मिलकर मतदान करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मतदान है ना, अब देखिए मतदान से एक दिवस बनता है राष्ट्रीय मतदान दिवस। देखिए जो आपका राष्ट्रीय मतदान दिवस है यह आपका मनाया जाता है 25 जनवरी को। दोस्तों ये जो आपका मतदान दिवस है सर्वप्रथम 25 जनवरी 2011 को तत्कालिक राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने शुभारंभ किया था और वर्तमान में अर्थात जो आपका अभी 25 जनवरी 2020 रहा, यह आपका 10वां राष्ट्रीय मतदान दिवस रहा।
जो वर्तमान की जो आपकी थीम 2020 रही, मतलब राष्ट्रीय मतदान दिवस की थीम 2020 रही आपकी निर्वाचन जागरूकता सशक्त लोकतंत्र। दोस्तों अगला जो हमारा यहाँ पे कीवर्ड है वह है कुष्ठ रोगी। देखिए जो कुष्ठ रोगी है उससे लेके एक दिवस बनाया गया है कुष्ठ रोगी दिवस। यह आपका 27 जनवरी को मनाया जाता है। यही इसी दिवस को हम विश्व कुष्ठ रोगी दिवस कहते हैं। देखिए जो कुष्ठ रोग होता है, मतलब जिसे हम चर्म रोग भी कह देते हैं, चर्म रोग के संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को बनाया गया था। तो इसमें हमें केवल इतना समझना है कि जो चर्म रोग है या कुष्ठ रोग है उसके जो मरीज हैं उनको सम्मान देने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं छुआछूत संबंधी बीमारी हम समझने लगते हैं, इसलिए एक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। इसके बाद कुष्ठ रोगी के बाद आपके आते हैं लाला जी। तो लाला जी से एक आपकी जयंती बनती है, लाला लाजपत राय जयंती। देखिए लाला लाजपत राय जो थे यह आपके पंजाब के शेर या पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और यही वो लाला लाजपत राय है जब आपका 1907 में सूरत अधिवेशन में जो आपका कांग्रेस का विभाजन होता है और वह गर्म दल और नरम दल में विभाजित होती है, तो लाला लाजपत राय उस टाइम आपके गर्म दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आपने लाल बाल पाल तो सुना ही होगा, उसमें लाल बाल पाल में जो लाल है वह हमारे लाला लाजपत राय ही है। तो इनसे महत्वपूर्ण फैक्ट यही है। और आपको एक और याद रखना पड़ेगा कि जब आपका साइमन कमीशन आया था तो साइमन कमीशन के विरोध में इन्होंने प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज कर दी थी। पुलिस की लाठियां इतनी ज्यादा इनको चोट पहुंचा गई कि जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है और ये शहीद हो जाते हैं। इसके बाद आपका अगला है यहाँ पे कीवर्ड है शहादत। देखिए शहादत का मतलब क्या होता है, शहीद। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका तात्पर्य शहीद दिवस से है, जिसे हम सर्वोदय दिवस भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा एक फैक्ट गलत लिख गया है, आप इसको सुधार लीजिएगा कि ये जो यहाँ पे 31 जनवरी लिखा है, 31 जनवरी नहीं है, ये 30 जनवरी है। ये पीडीएफ में टाइप करने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, तो याद रखिएगा जो शहीद दिवस है और या इसी को सर्वोदय दिवस कहते हैं, यह आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों इसी दिन जो है नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी थी और वह शहीद हो गए थे। एक और शहीद दिवस मनाया जाता है। मोस्टली भारत में बहुत ज्यादा 3 से 4 शहीद दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट केवल 2 होते हैं। एक तो शहीद दिवस आपका हो गया 30 जनवरी जिसे मनाया था, जिसमें जो है महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है, और जो आपका दूसरा है वह मनाया जाता है 23 मार्च को। इसी दिन आपके भगत सिंह को फांसी दी जाती है। तो ये तो आपकी रही जो हमने एक स्टोरी के माध्यम से हमने ट्रिक पढ़ी। इसके बाद एक आपकी और ट्रिक है यहाँ पे, मतलब 2 चीजें रही जा रही थी जो कि आपकी स्टोरी में नहीं आ पा रही थी, उसे हम आगे कवर करने की कोशिश। दोस्तों हमारी जो अगली ट्रिक है वह है 10 लोग हिंदी सुनकर हंसते हैं। मतलब 10 लोग हैं जो हिंदी सुनकर हंसने लगते हैं। मोस्टली यदि आप कहीं विदेशी कंट्री में जाएंगे तो कहीं कहीं हिंदी सुनने पर लोग हंसने लगते हैं। तो ये वही जैसे 4 लोग होते हैं ना, 4 लोग करेंगे, उसी प्रकार 10 लोग। तो 10 लोग हिंदी सुनकर हंसते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा है हिंदी और हंसना, तो देखिए आपसे हिंदी से एक दिवस बनता है, वह है विश्व हिंदी दिवस। तो जो विश्व हिंदी दिवस है वह आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को। इसके बाद जो आपका हंसना है उससे आपका हो गया विश्व प्रहसन दिवस, जो कि मनाया जाता है 10 जनवरी को। और यहाँ पे 10 इसीलिए ऐड किया गया है क्योंकि इन दोनों की जो ट्रिक है या इन दोनों का जो दिवस है वह 10 ही को होता है। इसलिए आपको याद रखना हो कि 10 लोग हिंदी सुनकर हंसते हैं, अर्थात 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी होता है और 10 जनवरी को ही विश्व प्रहसन दिवस भी होता है, जिसे हम विश्व हास्य दिवस भी कह देते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।